अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 149 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 6127 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जो रवां बरस रिपोर्ट होने वाली अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 71,836 टेस्ट किए गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि महंगाई पर काबू पाकर अशिया खुर्दनोश के सस्ते दामों फरामी को यकीनी बनाया जाएगा। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि रमजान बाजारों और ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया की फरामी यकीनी बनाने के साथ साथ नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इंशाअल्लाह इंतजामिया और अवाम के भरपूर ताउन से महंगाई पर काबू पाते हुए अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों फरामी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब तरबूज से भरे हुए ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन की काविशों में शराकतदार है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा महमूद हनीफ आतमर ने दुबई में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन अफ़गान अमन पर अब तक सामने आने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती, सियासी और इखलाकी मावनत को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। पीटीआई में भी बगावत की हवाएं चलने लगी। इमरान खान को अपोजिशन के साथ साथ अपनों का भी सामना। 30 से ज़ायद पदों की जहांगीर तरीन की तरफ झड़ने तैयारी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन को इस्तीफों की पेशकश। जहांगीर तरीन ने पीटीआई हम ख्याल अरकान असम्बली और मुशीरान को 21 अप्रैल को इफ्तार पर बुलाया। इजलास में मजीद नए मेंबरान की आमद भी मुतवक्के। मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोयम के अलावा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी भी शामिल थे। शाही खानदान के 30 अफराद ने तकरीब में शिरकत की। 4 सत्ता में जायदाद के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 3 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शाहिद अली, मौज़म और शान खान जान से गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ये के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। हौसले चट्टानों की तरह मजबूत, इरादे आसमानों से भी बुलंद। बरतानिया में मुकीम शिकारपुर की 2 बच्चियां गरीबों का रोजगार बन गईं। माह रमजान में मकामी गरीब अफराद में चिंची रिक्शा, सिलाई मशीनें, राशन और माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करा दी। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। महकमा दाखिला का सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में अहम इजलास। कलअदम TLP के तमाम असासे मुंजमद करने की मंजूरी। साद रिजवी समेत 6 अफराद का नाम ECL में डालने की सिफारिश। इत्तलात का कलमदान संभालते ही फवाद चौधरी के लिए मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वफाकी वजीर इत्तलात के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। पंजाब में तेज बारिशें। हाफिजाबाद और गिरदनवा में सड़कें तालाब बन गई। बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात से शदीद नुकसानात। पंजाब में गंदम की तैयार फसल और सिंध में आमों के बागात उजड़ गए। खुशदार में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। नदी नालों में तुगयानी से सैकड़ों अफराद घर बार छोड़ गए। नौशेरा पिशावर में भी जल थल एक। रहीम यार खान, जेहलम, सांगला, जफरवाल में तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। बिजली का निजाम दरम भरम। अब्रे रहमत ने कराची के तरफ भी दस्तक दे दी। नूरियाबाद में जल थल एक हो गया। कश्मीर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। झेलम वैली और मुजफ्फराबाद में 2 दिन से जारी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा। वादी नीलम में भी माह अप्रैल में रुई के गाले गिरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल की अलमनाक वारदात। मुखालिफिन ने फायरिंग करके बाप और 3 बेटे कत्ल कर दिए। मुखालिफ फरीक के 3 अफराद असगर, नेमत और सरदार अली शदीद जख्मी हुए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि रियासत की रिट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया। कोई भी कानून से बालतर नहीं है। मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाले मगरबी बाशिंदे माफी मांगे तो रिसालत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन गए। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़े कर रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना था कि जब तहरीक लब्बैक ने रियासत की रिट को चैलेंज किया तो इसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का बाइस बनते हैं, इनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। हम इस किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान का कहना था कि मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों से मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने होलोकास्ट पर मनफी तबसरों पर कानूनी पाबंदियां लगाईं, इसी तरह पैगंबर की तौहीन करने वालों के लिए भी सजाएं नाफिज करें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D में फर्नीचर मार्केट के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का सामान जल गया। रात गए गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D में वाक़ फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने इब्तिदाई तौर पर 2 फायर टेंडर रवाना किए। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए भेजे गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी, जिसने पूरे गोदाम को लपेट में ले लिया। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकतर हो गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहत सामने नहीं आ सकी हैं। चीनी स्कैंडल में नामजद मुलजिम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लाहौर रिहाइशगाह पर 30 से जायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की बैठक हुई, जिसकी सदारत जहांगीर तरीन ने खुद की। इजलास में आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन ने हम ख्यालों से राय ले ली कि आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए। इस बैठक में चंद अरकान ने असेंबली से मुस्ताफी होने की पेशकश भी की और कहा कि नाइंसाफियां जारी रहीं तो इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। तहम इजलास में फौरी इस्तीफों की ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया। बैठक में मौजूद अरकान ने हुकूमत से नाराज मजीद अरकान असेंबली से भी राब्तों का फैसला किया और बताया कि मजीद कुछ अरकान जल्द हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे। मुशावरती इजलास में आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान किया जाएगा और रियासत मदीना में इंसाफ के असूल की जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान असेंबली का एक और अहम इजलास बुला लिया है। इजलास 21 अप्रैल को जहांगीर तरीन के घर लाहौर बुलाया गया है, जिसमें नए अरकान असेंबली भी हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे। इजलास में आइंदा के लाहे अमल और वज़ीर-ए-आज़म को खत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस इख्तलाफात का शिकार। बेंच अरकान दोनों जजेस की जानिब से अलहदा नोट जारी। मामला रेफरी जज के पास पहुंचने का इम्कान पैदा हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ जमानत तहरीरी फैसले के मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर का मौकिफ सामने आ गया है, जिनका कहना है कि दोनों जजेस की बाहमी मशावरत से जमानत मंजूर हुई। अलबत्ता जब शॉर्ट ऑर्डर्स लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अजजद जावेद घराल ने कहा था कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। दूसरी तरफ जमानत से इख्तलाफ रखने वाले जस्टिस अजजद जावेद घराल का मौकिफ है कि उन्होंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा था। साथ ही जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया और अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर साइन के लिए भेज दिया। हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था और जमानत देने के उनके साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया जा चुका है और अब इम्कान है कि फैसला रेफरी जज करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 149 अफराद इंतकाल कर गए और 6127 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जो रवां बरस रिपोर्ट होने वाली अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 71,836 टेस्ट किए गए, जो कोरोना वबा के दौरान किए गए टेस्ट की रिकॉर्ड तादाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,127 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 149 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जो रवां बरस की सबसे ज्यादा तादाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,127 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 149 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जो रवां बरस की सबसे बड़ी तादाद है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,243 हो गई है और मजमूई केसेस 7,56,285 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 80,559 है।
इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 4,527 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,59,483 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,72,197 हो गई है, जबकि 4,551 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,67,572 है और 7,430 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 20,822 और हलाकतें 223 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,05,438 है और 2,867 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 15,524 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 4,033 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5,176 और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात में मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोयम के अलावा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी भी शामिल थे। शाही खानदान के 30 अफराद ने तकरीब में शिरकत की। प्रिंस फिलिप 99 बरस की उम्र में रवा माह की 9 तारीख को इंतकाल कर गए थे। कैंटरबरी के आर्च बिशप ने प्रिंस फिलिप के लिए दुआया कलिमात और इनकी वफादारी और कमात को खराज तहसीन पेश किया। प्रिंस फिलिप के जनाजे को उनकी वसत इनकी खुसूसी डिजाइन की गई लैंड रोवर जीप में लाया गया, जबकि शाही खानदान के अफराद ताबूत के पीछे पैदल चल रहे थे। आखिरी रसूमात में मुसल्लह अफवाज के 730 अरकान ने हिस्सा लिया, ताहम कोरोना वायरस की वजह से महज 30 सौगवारों को सेनेट जॉर्ज गिरजा में दाखिले की इजाजत दी गई थी। प्रिंस फिलिप के सोग में मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और 9 मुख्तलिफ मकामात पर तोपों की सलामी दी गई। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात के तनाजुर में तमाम खेलों की तकरीबात को असरनौ तरतीब दिया गया, जबकि हेथ्रो हवाई अड्डे को 6 मिनट तक किसी जहाज को उड़ने और लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। बहरा रूम में तारिकीन वतन को लेकर जाने वाली एक कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 41 अफराद डूबकर हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ट्यूनिस के साहिली शहर सैयदी मंसूर में एक कश्ती उलट गई, जिसमें 45 से ज्यादा अफराद सवार थे और ये एक अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए यूरोपीय ममालिक जाना चाहते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीरों की इमदादी तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि ट्यूनिस के कोस्ट गार्ड के गोताखोरों ने 3 अफराद को समंदर से बहिफाजत निकाल लिया, ताहम 41 अफराद डूबकर हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफ्रीकी तारिकीन वतन थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद तंजीम की जानिब से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। रवां हफ्ते के आगाज में जिबूती के समंदर में तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से 37 अफराद हलाक हो गए थे। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया में होने वाला उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर चौथी बार जारी कर दिया। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 50,000 टन के मुसलसल 3 टेंडर्स मंसूख कर चुका है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत तिजारत ने चीनी की दरामदात का टेंडर जारी करने की हिदायत की है। चीनी की दरामद के लिए लिफाफा बंद बोलियां मौसूली की तारीख 27 अप्रैल है। चीनी दरामद के लिए लिफाफा बंद बोलियां 27 अप्रैल को ही खोली जाएंगी। जराये के मुताबिक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 50,000 टन के मुसलसल 3 टेंडर मंसूख कर चुका है। TCP ने महंगी बोली के बायस चीनी की दरामद के 3 टेंडर मंसूख किए। तीसरे टेंडर में तुर्किश कंपनी ने $484 फी टन की बोली दी थी। तुर्किश कंपनी के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा न कराने पर अल खलीज कंपनी की बोली कम से कम बनती थी, क्योंकि अल खलीज कंपनी ने $520.20 फी टन की बोली दी थी। कम से कम बोली के तहत दरामदी चीनी की कराची पोर्ट पर 85 से 86 रुपए किलो में पड़ती, इसलिए तीसरा टेंडर भी मंसूख कर दिया गया। आलमी मार्केट में चीनी सस्ती हो रही है। लाहौर में रमजान मुबारक के दौरान मुर्गी दुगने दामों बिकने लगी। रमजान से कबल 240 रुपए किलो मिलने वाली मुर्गी अब तक 380 रुपए में फरोख्त हो रही है। महंगाई का रॉकेट और बुलंदियों पर पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त भी निरखों के साथ बेचा जाने लगा। रमजान से कबल 240 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली मुर्गी अब 380 रुपए किलो में बेची जाने लगी। दुकानदार कहते हैं हर चीज महंगे दामों मिलती है, मुर्गी भी ज्यादा कीमत पर मिलेगी। लाहौर के शहरी महंगाई और महंगा माल बेचने वालों के दरमियान रुल गए।
FBI ने टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर लिस्ट से मुतालिक ईमेल्स भेजने की तरदीद कर दी। तर्जुमान FBI के मुताबिक जाली ईमेल एड्रेस से ईमेल्स भेजी जा रही हैं। टैक्स गुजार ईमेल्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दें। जाली ईमेल्स में टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट का तफसीली मुआयना करने की हिदायत की गई थी। तर्जुमान FBI ने बताया, टैक्स गुजारों को ये मुतनबी किया जाता है कि ये ईमेल्स वायरस ज़दा हैं। ईमेल्स से टैक्स गुजारों की अहम मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। टैक्स गुजार फौरन मुताल्लिका अथॉरिटीज को इसके बारे में आगाह करेंगे। मार्च 2020 में दरामदी बिल का हजम 330 अरब डॉलर था, जो मार्च 2021 में 71% इजाफे से 5.66 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। दरामदात में इजाफा इस अमर का इशारा है कि कोविड की तीसरी लहर के दौरान मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। ताहम बढ़ती हुई दरामदात की वजह से करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा मुतवक्के है। अहम दरामदात में चीनी, तेल और गैस, खादें, हुशरात कुश, अदविया, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन और सनती मशीनरी और आलात शामिल हैं। मार्च 2020 में दरामदाती बिल का हजम 3.30 अरब डॉलर था, जो मार्च 2021 में 71% इजाफे से 5.66 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने से बैनुल अक़वामी अदायगियों की गुंजाइश महदूद हो जाएगी। आरिफ हबीब लिमिटेड के रिसर्च हेड ताहिर अब्बास ने कहा है कि हालिया तिजारती अदाद-ओ-शुमार इस बात की गमाजी नहीं करते कि मईशत नमू पा रही है। अच्छी बात यह है कि मार्च में दरामदात के साथ साथ बरामदाती हजम भी वसी हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मार्च में दरामदात 31% इजाफे से 2.36 अरब डॉलर रही। मसला ये है कि दरामदात के मुकाबले में बरामदात में इजाफे की रफ्तार आधी भी नहीं है। ताहिर अब्बास के मुताबिक बैरून मुल्क कारकुनान की तरसलात ज़र जारी खाते का खसारा मुतवाज़िन रखने में मददगार साबित हुई है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकारा सनम जंग आम खवातीन मर्द हजरात की तरह दौरान रमजान वजन में इजाफे जैसे मसाइल से परेशान है। क्या हल निकाला उन्होंने, आइए आपको भी बताते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अदाकारा सनम जंग का कहना है कि दौरान रमजान मुझ समेत कई लोगों को वजन में इजाफे जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सहरी इफ्तार में खुद को रोकना आसान नहीं, और इसी वजह से जब हम रमजान के बाद अपने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो फिट हो जाते हैं। अदाकारा ने अपनी वीडियो ब्लॉग में न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट कंसल्टिंग डॉक्टर अरीज हारून के डाइट प्लान के जरिए मद्दाहों को आगाह करने की कोशिश की है। वो दौरान रमजान कम से कम 5 किलो वेट कैसे कम कर सकते हैं का बता रही है। डॉक्टर अरीज के मुताबिक वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफरादों को चाहिए कि वो सहरी के लिए उठे तो पहले 1 गिलास पानी पी लें और सहरी के दौरान मसाले वाली रोगनी चीजों जैसे पराठे खाने से गुरेज करें, बल्कि 1 बाउल कॉम्प्लेक्स का यानी दलिया, जो जौ या लाल आटे की 1 चपाती या फिर 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, 1 उबला हुआ अंडा, 2 से 3 चमचे दही और 1 खजूर लें। सहरी के दौरान चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी ना किया जाए। चाय के शदीद शौकीन अफराद बगैर चीनी और ज्यादा दूध वाली चाय का इंतखाब करें, जबकि सहरी के बाद फौरन सोने के बजाय 40 से 45 मिनट का वक्फा लेकर आराम करें। शामिल करेंगे दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। इंटरनेट पर वैसे तो आए रोज नित नई दिलचस्प और सबक आमोज वीडियोस वायरल होती हैं, मगर अब की बार जिस वाकये की वीडियो सामने आई उसे देखकर सार्फिन शशदर रह गए। जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते और माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट पर एक सबक आमोज वीडियो शेयर की गई, जिसमें हंस को 2 चीतों से लड़ते और उन्हें वहां से भगाते देखा जा सकता है। ये वीडियो चीन के सूबे हुबे में वाक़ई चिड़ियाघर की है, जिसमें 2 चीते चलते हुए आए तो अकेले हंस ने उन पर हमला कर दिया। हंस ने इस कदर जारहाना अंदाज से हमला किया कि दोनों चीतों को वहां से फरार होना पड़ा। हैरानकुन तौर पर दोनों चीतों की जानिब से हंस पर जवाबी हमला नहीं किया। हंस ने जब चीते को वापस आते देखा तो दोबारा उन पर हमला किया। इस तरह के वाकयात के बारे में आपने यकीनन कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि चीते जैसे खूंखार जानवर किसी से डरता नहीं, बल्कि उससे खुद सब के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है। इस वीडियो को देखकर सार्फिन न सिर्फ हैरान हुए बल्कि उन्होंने दिलचस्प तबसरे भी किए। एक सारिफ ने लिखा कि ये इंसानी अकल को हैरान कर देने वाला वाकया है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक अहवाल बताएंगे BTV हेल्थ में। सूरज सर पर रमजान में प्यास की शिद्दत किस तरह रखें अपने आप को सूरज की तपिश से महफूज। रमजान में दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के साथ सहरी और इफ्तार में अगर इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें तो पूरा दिन ताजगी के साथ गुजर जाएगा। आखिर ये किस ग़िज़ा की बात हो रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रमजान में दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के साथ सहरी और इफ्तारी में दही खाना निहायत मुफीद है, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। सहरी में दही का इस्तेमाल मैदे को फ़ायदा पहुँचाता है और गर्मी के रोज़ों में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए ज़रूरी है। दुनिया भर के ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना दही खाना लाजमी है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दही कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत और ताकतवर हो जाती हैं। दही आंतों को बैक्टीरिया से पाक रखता है, जिससे हमारा निज़ाम हाज़मा भी अच्छे से काम करता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड में एंटी फंगल की खुसूसियात मौजूद होती हैं, जो हमारे सर के इन्फेक्शन को खत्म करके हमारे बालों को खुश्की से पाक कर देती हैं। माहिरीन का कहना है कि दही को ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि दही में चीनी शामिल करके खाएं। इसके अलावा दही में मुख्तलिफ किस्म के फल डालकर भी रोजाना खाया जा सकता है। दही को मीठी या नमकीन लस्सी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहतमंद मशरूब है। दही विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और जिंक से भरपूर ग़िज़ा है। दही में 2 से 3 कतरे बादाम या जैतून के तेल और 1 चाय का चम्मच शहद को शामिल करके इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं। अच्छी तरह चेहरा धोने के बाद जल्द शफाफ, चमकदार और झुर्रियों से पाक हो जाएगी। सर्दी हो या गर्मी, खिज़ा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। पंजाब में तेज बारिशें, हाफिजाबाद और गिरदनवा में सड़कें तालाब बन गईं। बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात से शदीद नुकसान हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में गंदम की तैयार फसल और सिंध में आमों के बागात उजड़ गए। खुजदार में नशीबी इलाके ज़रियाब, नदी नालों में तोग़यानी से सैकड़ों अफराद घर बार छोड़ गए। नौशहरा, पेशावर में भी जलथल एक। रहीमी खान, जहलम, सांगला, जफरवाल में तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिश ने कराची के अतराफ भी दस्तक दे दी। नूरियाबाद में झलतल एक हो गया। कश्मीर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। जहलम वैली और मुजफ्फराबाद में 2 दिन से जारी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा। वादी नीला में भी माह अप्रैल में रुई के गाले गिरने लगे। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।